दोस्तों, महात्मा बुद्ध ने एक बार अपने शिष्य को सिखाया कि तुम 21 दिन में किसी भी कार्य को मास्टर कर सकते हो। बुद्ध ने उन्हें ध्यान और साधना के माध्यम से इस सिद्धि को प्राप्त करने का मार्ग दिखाया। शिष्य ने समर्पण और नियमित प्रयास के साथ 21 दिनों में अपने लक्ष्य को हासिल करना सिखाया है। तो आइए सुनते हैं महात्मा बुद्ध जी की कहानी से। जो हम बार बार खुद से बोलते हैं वही हम बन जाते हैं, क्योंकि जो भी हम अपने आप से बोलते हैं हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसे एक्सेप्ट कर लेता है और फिर उसी के अकॉर्डिंग हमारा सबकॉन्शियस माइंड काम करता है। जो हम खुद से बोलते हैं उसे ही हम अफर्मेशंस कहते हैं, और अफर्मेशन सबसे पावरफुल टूल है खुद को बदलने के लिए, अपने माइंड को कंट्रोल करने के लिए। अफर्मेशन से बेहतर इस पूरी दुनिया में और कुछ नहीं। यह अफर्मेशंस आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। ये वीडियो इस पूरे चैनल का अब तक का सबसे लाइफ चेंजिंग वीडियो आने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में आगे जब आपको बताने वाला हूं, अगर हर सुबह 21 दिन तक आपने कर लिया तो आपकी लाइफ पूरी तरीके से चेंज हो जाएगी और आपकी लाइफ में ये चेंजेस आएंगे। आप ज्यादा खुश होंगे, आपका माइंडसेट पूरी तरीके से बदल चुका होगा, आपके व्यवहार में और आपके एटीट्यूड में एक अलग ही चेंज आएगा। आपके अंदर की नेगेटिविटी, डिप्रेशन, एंग्जाइटी काफी हद तक कम हो जाएगी। आप आज की तारीख नोट कर ले और 21 दिन बाद की तारीख नोट कर ले और फिर डिफरेंट देखिए कि इन 21 दिनों में आपके अंदर क्या क्या चेंजेस आए। बस मेरे कुछ शर्तें हैं आपसे, या तो आप मेरे साथ एफर्मेशंस को दोहरा भी सकते हैं या फिर सिर्फ सुनकर इमेजिन भी कर सकते हैं, लेकिन ये बिल्कुल शांत मन से करें और जो कुछ भी हो अपने आप से बोलने वाले हैं उसे इमेजिन करें, उसे फील करें। फॉर एग्जाम्पल, अगर एफर्मेशंस में मैं कहता हूं मैं खुश हूं, तो खुशी को फील करें, खुद को खुश होता हुआ दिखे। और जब बार बार अपने आप से ये बोलोगे कि मैं खुश हूं, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड ये एक्सेप्ट कर लेगा कि आप खुश हो, और फिर कुछ ही दिनों के बाद आपका सबकॉन्शियस माइंड टोरी प्रोग्राम हो जाएगा, पर ये एक्चुअल में मान लिया कि आप खुश हो। एफर्मेशंस पर अब तक कई सारी रिसर्च हो चुकी है, अगर आप चाहे तो आप गूगल भी कर सकते हैं। वैसे तो यूट्यूब पर ऑलरेडी कई सारे एफर्मेशंस पर वीडियो है, लेकिन उनमें से कुछ वीडियो पूरे इंग्लिश में तो कुछ वीडियो पूरी हिंदी में है, और उसमें कुछ ऐसे वर्ड्स यूज किए गए हैं जो जनरली हम अपनी डेली लाइफ में यूज नहीं करते। इसलिए मैंने बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में इन एफर्मेशंस को तैयार किया है। तो चलिए एफर्मेशंस को शुरू करते हैं, लेकिन एफर्मेशंस शुरू करने से पहले आप 2-3 गहरी सांसें लीजिए। मेरे भीतर जा रही है हर सांस मेरा कॉन्फिडेंट बढ़ा रही है, और बाहर जाती हुई हर सांस मेरे अंदर की सारी नेगेटिविटी को बाहर ले जा रही है, जिससे मेरा मन पूरी तरह से शांत हो रहा है। मैं धन्यवाद करता हूं उस ईश्वर का जिसने मुझे आज का दिन दिया, जिसकी वजह से मैं सांस ले पा रहा हूं। मैं ग्रेटफुल हूं कि मुझे आंखें मिली जिससे मैं इतनी सुंदर दुनिया को देख सकता हूं, इतने सुंदर लोगों को, इतनी सुंदर प्रकृति को, इतनी सुंदर दुनिया को, इतने सुंदर यूनिवर्स को मैं देख सकता हूं। मैं धन्यवाद करता हूं उस ईश्वर का जिसने मुझे एबिलिटी दी कि मैं चल फिर सकता हूं। इस दुनिया में से कितने लोग हैं जो चल फिर नहीं सकते, लेकिन भगवान ने मुझे एबिलिटी दी कि मैं चल फिर सकता हूं। मैं पूरे दिन से भगवान का धन्यवाद करता हूं। मेरे साथ जो भी हो रहा है सब अच्छे के लिए हो रहा है। मैं स्वागत करता हूं आज के इस दिन का, और आज के इस दिन को मैं अपनी जिंदगी का सबसे पैसे दिनों में से एक बनाऊंगा। मैं अपनी जिंदगी से बहुत खुश हूं। मैं अपनी लाइफ को बहुत एंजॉय कर रहा हूं। मैं सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव सोचता हूं। मैं डेली एक्सरसाइज करता हूं, जिससे मैं पूरे दिन एनर्जी से बाहर हूं। मेरे अंदर बहुत एनर्जी है और उस एनर्जी को मैं अच्छे कामों के लिए यूज करता हूं। मैं एक चैंपियन हूं। जाने या अनजाने में किसी ने भी अगर मेरे साथ कुछ भी गलत किया हूं तो मैं आज उन सबको माफ करता हूं। मैं बहुत इंटेलिजेंट हूं। मैं जो कुछ भी करता हूं पूरे विश्वास के साथ करता हूं और पूरे दिल से करता हूं। एक बहुत ही मेहनती इंसान, मुझे मेहनत करना पसंद है। मैं सब कुछ कर सकता हूं। वांट हमेशा मेरे साथ है। नमन करता हूं उन माता पिता को जिन्होंने मुझे जन्म दिया। आज मैं कुछ अच्छा जरूर पढ़ूंगा, जो अच्छा देखूंगा और कुछ अच्छा सुनूंगा, क्योंकि मैं अपने लक्ष्य को पाने के लिए वह सब कुछ करूंगा, मुझे करना पड़ेगा। मेरा मन पूरी तरह से शांत है। मेरे अंदर बहुत एनर्जी है। मुझे अपनी जिंदगी से और खुद से बहुत प्यारे, मुझे बहुत प्यारे उस इंसान से जिसे मैं डेली आईने में देखता हूं। मैं अंदर से बहुत मोटिवेट फील कर रहा हूं। मैं आज कुछ ऐसा करने वाला हूं जो मैंने आज तक नहीं किया। मैं विपरीत परिस्थितियों में बहुत ही शांति से काम लेता हूं। मैं अपनी जिंदगी में कभी भी ना तो गुस्सा करता हूं और ना ही टेंशन लेता हूं।
मैं एक मस्त और हंसता खेलता हुआ इंसान, मैं सब लोगों के साथ में खुशी से रहता हूं। मेरे चेहरे पर हर वक्त एक प्यारी सी स्माइल होती है और मेरे चेहरे की चमक दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। मेरा फ्यूचर बहुत ब्राइट होने वाला है। मैं बहुत अमीर बनने जा रहा हूं। मैं प्यार और खुशियां भरता हूं। मैं अपनी हर गलतियों से सीख रहा हूं। मेरा हर दिन एक तोहफे जो मुझे अपने सुंदर भविष्य की ओर ले जा रहा है। मैं एक अट्रैक्टिव इंसान हूं और बहुत ईमानदार हूं। मैं एक चुंबक की तरह हूं जो सिर्फ अच्छी चीजों का आकर्षित करता है। मुझे खुद पर पूरा भरोसा है कि जो कुछ भी मैं कर रहा हूं वह सही है, और जो कुछ भी मैं कर रहा हूं उसमें यह यूनिवर्स मेरे साथ है। मैं इस पूरी दुनिया में यूनिक हूं, चाहे हालात कैसे भी हों। मेरा फोकस सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव चीजों पर ही होता है। मैं अपने लक्ष्य को पाने के लिए पूरी तरह से तैयार हूं। मैं सोसाइटी में बहुत ही रिस्पेक्टेड इंसान हूं और मैं हर इंसान की रिस्पेक्ट करता हूं। मैं अपनी जिंदगी में बहुत कुछ सीखना चाहता हूं। बहुत ही जल्द मेरे सारे सपने पूरे होने वाले हैं। जो होना था वह हो गया। अब मेरा फोकस सिर्फ उस पर है जो होने वाला है और जो हो रहा है। मैं पूरी तरह से एक्टिव हूं और अवेयर हूं। मेरा जैसा इंसान इस पूरी दुनिया में और कोई नहीं है। मैं एक ताकतवर और सर्वशक्तिमान हूं। मैं फिजिकली और इमोशनली बहुत स्ट्रांग हूं। दोस्तों, ये थे कुछ एफर्मेशंस जो मेरे काफी मेहनत से आप सबके लिए तैयार किए थे। दोस्तों, याद रखना कि ये 21 दिन का चैलेंज है। या तो आप खुद ही डेली अफर्मेशंस की प्रैक्टिस करें या फिर इस वीडियो को देखकर भी आप अफर्मेशन संस को दें। मैं तहे दिल से भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आप अच्छे स्वास्थ्य, सुख और समृद्धि से संपन्न हो। आपकी जिंदगी हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस से भर जाए। दोस्तों, आने वाले टाइम में हम इस चैनल पर और भी ऐसे ही रेगुलर वीडियोस अपलोड करते रहेंगे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशंस मिल सके। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। अपना ध्यान रखना। नमः बुद्ध। दोस्तों, वीडियो देखने से पहले आप सबसे निवेदन है वीडियो को पूरा देखें। जब भी कोई व्यक्ति गौतम बुद्ध के संग में शामिल होता था तो बुद्ध उसे सबसे पहले शांत रहने के लिए कहते थे। ध्यान की अवस्था में जाने से पहले उस भिक्षु को शांत रहना सिखाया जाता था। आज के दौर में हर तरफ शोर ही शोर है। इसकी वजह से दिमाग में तनाव पैदा होना लाजमी है। ऐसे में अगर आप हर रोज कुछ देर मौन रहने का अभ्यास करते हैं तो इससे आपके तनाव पैदा होने वाले हार्मोन्स के लेवल में कमी आती है। इससे आपका दिमाग शांत होता है, गुस्सा नियंत्रित रहता है और तनाव बढ़ाने वाले हार्मोन्स का लेवल घटता है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि किन मौकों पर हमें शांत रहना है और किन मौकों पर हमें बोलना है, और शांत रहने से हमारे अंदर क्या बदलाव आ सकता है। दोस्तों, संध्या काल का समय था। गुरु अपने सभी शिष्यों को बुलाते हैं और कहते हैं, कल सुबह सब लोग नदी में स्नान करने के बाद तुरंत हमारी कुटिया के सामने उपस्थित हो जाना। सभी इसी से हैरान रह जाते हैं कि हम लोगों ने कुछ गलती की है क्या, लेकिन गुस्से से ये कहते हैं कि हो सकता है कि गुरु जी कल सुबह कुछ अच्छी बात बताने वाले हैं। सब लोग रात को सही समय पर सो जाते हैं और सुबह उठकर सभी लोग नदी में स्नान करने के बाद वापस गुरु जी के सामने उपस्थित हो जाते हैं। गुरु कहते हैं, आज हम तुम सबको चुप रहने के फायदे के बारे में बताऊंगा। गुरु कहते हैं 10 मौके जहां पर चुप रहने से होता है लाभ और बोलने से नुकसान। गुरु कहते हैं, अगर आप इन 10 मौकों पर शांत हो गए यानी मौन हो गए तो आप जो चाहेंगे वही मिल जाएगा। आपकी जिंदगी में चमत्कारिक बदलाव शुरू हो जाएंगे। जरूरत से ज्यादा बोलना या चुप रहना दोनों ही अच्छी बात नहीं है। जैसे जरूरत से ज्यादा बारिश हो जाना या फिर धूप दोनों ही दिक्कत देती है, उसी तरह अनावश्यक बोलने से भी काफी नुकसान होता है। गुरु कहते हैं कि पहला ऐसा मौका जहां पर व्यक्ति को चुप रहना चाहिए, बिना तथ्य के ना बोले। गुरु ने कहा, अगर आपके पास कोई तथ्य नहीं है तो वहां चुप रहने में ही भलाई है। चुप बैठने से दिमाग में नई कोशिकाओं का निर्माण होता है और इससे ध्यान की वृद्धि होती है। बोलने में भलाई वही है जहां आपको किसी चीज के बारे में पूरा ध्यान हो। अगर आप बिना तथ्य के कहीं बोलते हैं या फिर बेवजह बोलते हैं तो आपका वहां मजाक भी बन सकता है। अगर आपके पास पर्याप्त जानकारी नहीं है, ऐसी जगह पर बोलने से आपका मजाक तो बनी रहेगी, साथ ही साथ लोगों का भरोसा भी आपसे उठने लगेगा। इसलिए ऐसी जगह पर शांत रहो जहां तुम्हें पता ना हो कि क्या बोलना है क्या नहीं। कई बार कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हर जगह अपनी उपस्थिति बताने लगते हैं। उन्हें पता नहीं होता है कि हमें क्या बोलना है, लेकिन फिर भी बोलते जाते हैं और फिर बाद में दूसरे लोग उनके जाने के बाद उनका मजाक उड़ाते हैं।
जब तक आपको उस स्तर के बारे में अच्छा ज्ञान नहीं है, उसके बारे में पता नहीं है, तो वहां चुप रहना ही ज्यादा समझदारी है। गुरु ने कहा, दूसरा ऐसा मौका जहां पर व्यक्ति को चुप रहना चाहिए, शब्दों से न पहुंचे ठेस। अगर आपके शब्द किसी को मानसिक ठेस पहुंचा रहे हैं तो वहां चुप हो जाना चाहिए। कमजोर व्यक्ति के बारे में कुछ भी बोलकर आप महान नहीं बन सकते हैं। महान आप किसी कमजोर का साथ देने में बनेंगे। कई बार होता है कुछ लोग अपने से छोटे व्यक्ति को भला बुरा कहते रहते हैं। सामने वाला इंसान तो कद से आपसे छोटा है, वह आपको कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन आप उसकी नजरों में गिरते चले जाएंगे। हो सकता है कि कल वह भी आपसे पद में बड़ा हो जाए। पद में आपसे जब वह बड़ा हो जाएगा तो आज जो रवैया आपका उसके साथ है, आने वाले समय में वह भी आपके साथ वही करेगा। आप किसी को नीचा दिखाकर बड़ा नहीं बन सकते हैं। बड़ा बनना है तो अपने से छोटे लोगों का इज्जत भी करना सीखें और साथ ही साथ बड़े लोगों का भी सम्मान करना चाहिए। लोगों को लगता है कि अगर वह अकड़ कर बोलेंगे और सामने वाले को नीचा गिराने की कोशिश करेंगे तो वह बड़े बन जाएंगे, तो यह उन सब की भूल है। बड़े होने की बजाय आप उनकी नजरों में गिरते चले जाएंगे। गुरु ने आगे कहा, इसलिए शिष्यों, तुम सब जब भी बोलना, आदर भाव से बोलना, ताकि तुम्हारी बात लोगों को अच्छी लगे। बोलने में भाई बहन, माता पिता, मित्र इत्यादि संबोधन शब्दों का इस्तेमाल जरूर करना। इससे तुम्हारी मान प्रतिष्ठा तो बढ़ेगी ही, साथ ही साथ लोगों की नजरों में तुम समझदार व्यक्ति बनते जाओगे। गुरु ने आगे कहा, तीसरा मौका जहां पर व्यक्ति को चुप रहने में ही भलाई है। क्रोध या घृणा करने वाले लोग, जब कोई अपना या सगा संबंधी आप पर क्रोध कर रहा हो, आपका अपमान कर रहा हो, तो आपको उस वक्त चुप रहना चाहिए, ताकि सामने वाले का गुब्बारा पूरी तरह से फट जाए। आप यदि सही हैं तो उसे कतई माफीनामा गए और चुप रहकर ही सही समय का इंतजार करें। वह खुद आपसे माफी मांग लेगा जब उसे अपनी गलती का एहसास हो जाएगा। गुरु आगे कहते हैं कि अगर आपका कोई सगा संबंधी पर क्रोध कर रहा हो और आप उस समय शांत हैं, तो यह आदर सम्मान देने की निशानी होती है। इससे न कोई छोटा होता है और ना ही बड़ा। अगर आपको क्रोध आ रहा है तो आप या तो वहां से किसी का अनादर किए बिना चले जाएं या फिर चुप रहें। क्रोध करने से आपके रिश्ते खराब होंगे। क्रोध करने से हमेशा क्रोध करने वाले व्यक्ति का ही बुरा होता है। गुरु आगे कहते हैं कि एक बार की बात है, एक सांप जंगल से भागते हुए किसी राजा के घर में पहुंच गया, जिससे घर में जो तलवार पड़ी हुई थी उसी को लपेटकर कसने लगा और धीरे धीरे उसका पूरा शरीर कट गया। ठीक उसी प्रकार हमारा गुस्सा भी हमारे शरीर को तलवार की भांति काटता रहता है। गुस्सा ध्यान से होता है। प्रतिदिन अगर आप ध्यान की मुद्रा में बैठे हैं तो आपका गुस्सा आपके नियंत्रण में रहेगा। गुरु आगे कहते हैं कि यह तरीका है कि आप प्रतिदिन ध्यान का अभ्यास करें। इससे आपके शरीर में जो हार्मोन्स गुस्से को बढ़ावा देते हैं वह सब तुम्हारे नियंत्रण में रहेंगे, जिससे शरीर गुस्से पर आसानी तुम्हारे से काबू पा लेगा। लेकिन एक तरीका यह भी है कि जब भी आपको गुस्सा आए तो आप यह समझने का प्रयास करो कि क्या मेरा गुस्सा जायज है या नहीं। हमें वहां पर बोलना चाहिए कि नहीं। जब आप खुद इस बात का आकलन लगा पाएंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि हमें गुस्सा करना चाहिए या नहीं। फिर भी आपको गुस्सा आ रहा है तो आप वहां से हटने का प्रयास करें, वहां से दूर चले जाएं। धीरे धीरे समय के साथ आपका दिमाग शांत हो जाएगा। गुरु ने कहा, चौथा ऐसा मौका जहां पर इंसान को बहुत ही समझदारी के साथ काम लेना चाहिए। वहां पर आपको चुप रहना ही चाहिए जहां पर उस मुद्दे से आपका कोई संबंध ना हो। अगर आपका किसी मुद्दे से कोई संबंध ना हो तो वहां आपका चुप रहना बनता है। बिना किसी वजह अगर आप दूसरे के मुद्दे पर बोलेंगे तो यह आपके लिए अनिश्चितार्थ होगा। इसमें केवल और केवल आपका ही नुकसान है। जल्द ही आप किसी दो लोगों के बीच हो रहे विवाद में जल्दी अपनी टांग ना डालें। अगर सामने वाला आपको बुला रहा है अपना झगड़ा शांत करवाने के लिए तो ही आप वहां पर जाएं। किसी की व्यक्तिगत जिंदगी में दखल अंदाजी नहीं देनी चाहिए जब तक कि वह व्यक्ति आपको नहीं बुलाता है। अपने झगड़े को शांत करवाने के लिए कुछ लोग फालतू में दूसरे के विवाद में कूद पड़ते हैं। इससे उनके मान सम्मान मर्यादा पर लोग उंगली उठाने लगते हैं। गुरु कहते हैं कि 10 मौकों में 5 वहां ऐसा मौका जहां पर व्यक्ति को बहुत ही समझदारी के साथ चुप रहना चाहिए।
आपके शब्दों से किसी मित्र को हानि न पहुंचे। अगर आपके शब्द सामने वाले के परिवार या मित्रों की प्रतिष्ठा के बारे में बुरी झलक दिखा रहे हैं तो आपको चुप रहना चाहिए। किसी के परिवार या फिर मित्र के बारे में बुरा बोलने से केवल आप ही बुरे बनेंगे। जो चीज आसानी से खत्म की जा सकती है उसे अपने शब्दों से बड़ा ना करें। बिना चिल्लाए बात करने का प्रयास करते रहना चाहिए। अगर आप बिना चिल्लाए कोई बात नहीं कह सकते तो आपका चुप रहने में ही भलाई है। किसी पर चिल्लाने से आपके व्यवहार के बारे में पता चलता है। ज्यादा बोलने से चीजें हमेशा खराब ही होती हैं। कई बार कुछ रिश्ते ज्यादा तेज बोलने की वजह से टूट जाते हैं। इसलिए अपनी आवाज में मीठापन लाए। आपके शब्दों से आपके दोस्त को हानि नहीं पहुंचनी चाहिए। कभी कभी दोस्तों के जब हम मजाक हैं तो रहे कि आपके शब्दों से किसी का अनादर ना हो। मजाक को भी हमेशा शब्दों के मायने में ही रखें। जहां किसी को शब्दों से चोट लगे वहां चुप हो जाएं। ज्यादा बोलने से हमेशा नुकसान ही होता है कि सामने वाला उसकी बात को समझ रहा है। कई बार बताने से दुख कम हो जाते हैं। आपको अपना दुख इसलिए बता रहा होगा कि उसे लग रहा है कि आप उसकी बात को समझ रहे हैं। दुख बांटने से कम हो जाता है। इसलिए जब कोई व्यक्ति अपना दुख आपसे व्यक्त करे तो आप चुप मारकर उसकी बात को बहुत ही ध्यान से सुने ताकि उसके दुख कम हो जाए, उसके मन का बोझ हल्का हो जाए, क्योंकि उसके मन में जो भी बातें थीं वह आपको सब बता दिया। गुरु आगे कहते हैं कि 10 जगहों में 9 ही ऐसी जगह जहां पर आपको चुप रहना चाहिए। जहां पर दुष्ट प्रकृति के लोग रह रहे हों और गाली गलौज कर रहे हों तो आप वहां पर मत जा आइए। ऐसी जगहों से आप चुपचाप निकल जाएं, अर्थात अपनी प्रतिक्रिया दिए बिना आप वहां से चले जाएं। क्योंकि जिसकी जुबान खराब होती है, जो 2 प्रकृति के लोग होते हैं, उनको आप ऐसे समय में नहीं समझा सकते हैं। जब उनका दिमाग पूरी तरह से शांत हो जाए तभी वह आपकी बात सुनेंगे। इसलिए जहां पर दुष्ट प्रकृति के लोगों आपकी बात को ना मानते हों और ना ही सुनते हों तो आपको वहां पर नहीं बोलना चाहिए। गुरु कहते हैं कि 10 माह ऐसा मौका जहां पर आपको शांत हो जाना चाहिए। अपनी सफलता का राज हर किसी को ना बताएं। कई बार होता है कि कुछ लोग जो सफलता को बहुत ही जल्दी अर्जित कर लेते हैं वे हर जगह अपनी सफलता का ढिंढोरा पीटने लगते हैं। ऐसे में क्या होता है कि कई लोग आपकी सफलता से खुश नहीं होते हैं। अगर आप अपनी सफलता का जबरदस्ती लोगों में ढिंढोरा पिटवा रहे हैं तो लोगों की नकारात्मक ऊर्जा आपको प्रभावित कर सकती है। जब आप सफल होंगे तो सबको पता चल जाएगा कि आप सफल हो गए हैं। ढिंढोरा पीटने से नुकसान आपका ही होगा। इतना कहकर गुरु ने कहा, शिष्यों, आज के लिए बस इतना ही। अगर तुम सब मेरी इन 10 बातों को अपने जीवन में अपना लेते हो तो तुम काफी हद तक परेशानियों से बचे रहोगे। यहां से जाने के बाद मेरी यह बातें आपके जीवन किसी वरदान से कम साबित नहीं होंगी। दोस्तों, मुझे उम्मीद है इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आप नए हो तो हमसे जुड़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।